इधर कन्हैया देख रहे थे अर्जुन, नकुल, सहदेव और तो तक आ गए बलराम। बेऊ देख रहे। सो जास में भीमसेन गदा का वार करते थे तो दुर्योधन के सीना पे थे आवाज आती लोहे जैसी, वज्र का हो गया था। और जो दुर्योधन वार करता था रक्त की धार आती खून की। सो अर्जुन ने कही श्याम सुंदर जा आज भाई लड़ाई में को जीते हो। भगवान कन्हैया ने कही भैया पूछ रहे हो तो बल तुम्हारे भैया भीमसेन में ज्यादा है लेकिन बुद्धि दुर्योधन में ज्यादा है और बुद्धि के सामने बल हार सकता है। पार्थ ने की प्रभु 18 दिन से जिता लाए हो तो ने कहा आज और मदद कर दो। चलो मदद तो कर दूंगा मैं, पर नेक त्याओ भैया मेवा चिताई तो ले। अब भैया आवाज दे के जोना कैसे तो बलराम भैया ठाड़े बराबर में और बलराम के ये दोनों चेलाए भीम और दुर्योधन। ओ अबे देखिए तुमने अखाड़े में पहलवान लड़ रहे हो और एक पहलवान ने कमजोर पत्तो है तब दिखवैया माओ देखा तो कोई जेई कह देवे कि कुश्ती बराबर है छोड़ो जाओ भीम की काया पस्त भाई। और तब कन्हैया माओ नजर करी और जो श्याम सुंदर की नजर मिली क्या वो अरे तब करीना श्याम ऐसा दुष्ट मार तो देता पर तेरे सीना में तो लोहे की सी आवाज कैसे आते। और इतने भगवान कन्हैया कह रहे हैं भैया भीम बहुत अच्छे लग रहे हो। आज के सब 35 मेरे त्याग को बहुना देखो जो भीम को आवाज दी। बलराम पीछे दिखा रहे त्यो का मतलब ये लड़ रहे लड़न कहना भैया मैं भैया भीम की तारीफ कर रहा हूँ बहुत अच्छे लड़े हैं भैया भीम। एकदम भीम ने नजर करी कन्हैया ने कही कि लड़ता बहुत अच्छे रहे हो पर क्या अरे तवक्कल ना श्याम इशारा और खींच के हाथों जान में इशारा दे दिया। चोट लगी जांग में गिर गया। बलराम ने पीछे थे कि भीम इधर आओ। कहिए गुरुजी गदा की लड़ाई तुम्हें किसने सिखाई? क्या गुरुजी आपने? तो फिर हमने जो बताई हुई कि गदा की चोट कहां मारी जाते हैं? क्या गुरुजी सीना से ऊपर, सीना से ऊपर। अरे जब सीना से ऊपर मारने का नियम है तो नीचे के न के कहते मारी है। अब बतवैया तो कोई और हुई हो। भीम की आवाज बंद भई। जो आवाज बंद भई सो बलराम को क्रोध बढ़ा से अवतार थे और जाकर हर पकड़ो है हथियार का मालूम है हथियारो जी कठियार हो तो गाय सो जो हर हाथ में पकड़ो और तब कहिए क्या अरे ये भैया जाओ पांचों भैया दुर्योधन की तरफ से मैं लड़ूंगा जात्रा नीति थे। अब मैं मालूम परिया का 18 उतना जय वो है। भगवान कन्हैया ने कही सब पे पानी फिर वो
सोई के दाऊ भैया इत क्रोध में काई को क्या कछना कन्हैया अनीत भैया जा इतराते और तब जा दुर्योधन को मारा है। कृष्ण भगवान ने की भैया एक बात बताऊं, क्या बोलो, तुमने अनीत आज देखी है, केवल आज, और मैंने जा दुष्ट की अनीत रोजाना देखी है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, 5 साल के भैया भीम को जहर खवा के नदी में बहा दिया, तादना नीत नाई। अरे जुआ में पांडव धोखे से हरा दिए, सब संपत्ति धोखे से छीन ली, तादना नीत नाई। द्रौपदी अबला जाती थी और भरे समाज में उसका वस्त्र खींचा गया, अपमानित किया गया, तादना नीत नाई। और सबसे बड़ी बात 16 साल के अभिमन्यु को घेर के मार दिया, तादना नीत नाई। आज तुम्हें नीत दिखी है तो तुमने एक ही दिन देखी है, मैंने भैया रोजाना देखी है। और दूसरी बात ये कि तुम 18 दिन में आयो तीर्थन में थे और मैं 18 दिन है गए नहीं लड़ाई में। भैया जालंग तो जो होनो उसो, और जी मैं तुम्हें संकेत कर रहा हूं कि 18 दिन आते दोनों ही भैया गायब हुए घटते, कहूं कोई ऐसो ही ना करेगा हो क्या पनई बासन निकाल लेगा हो द्वारकाते। तुम्हें बाहुलन की मालूम है, सो बलराम बुदुद बदात भय ऋषके वेद्य द्वारका को, और इधर वो पापी पड़ा रह गया। अश्वत्थामा कृतवर्मा कृपाचार्य आए तो तीनों दुष्टों ने रात में सेना का वध किया था, सोते हुए वीरों को मारा। पर एक बात सभी नौजवान साथियों ध्यान रखना बेटाओ, बखत परे पे कामना में इन बंधन की प्रीत कहा है, और दे मुसीबत में जो धोखो ऐसे की तो रीत कहा है, और सोबत छत्री को शीश काट दे ऐसी रण में जीत कहा। ऐसी कोई जीत नहीं होती। तो आज सोती सेना को मारा, 5 और द्रौपदी के पुत्रों को मारा, और उसी समय अर्जुन ने गांडीव धनुष उठाया। इधर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र पर मंत्र लगा दिया, जहां तक इसकी आवाज जाएगी किसी गर्भवती महतारी के कोई संतान पेट में नहीं बचेगी। आज वही चोट उत्तरा के गर्भ पे पड़ी है, उत्तरा के गर्भ। तो उत्तरा ने अपनी सास से कही है, मैया मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैया मेरे उदर में दर्द हो रहा है। तो सुभद्रा समझ गई कि जब वंश की अब केवल एक निशानी रह गई है तो जाके उदर में। भगवान कन्हैया से जाकर के कहा तो भगवान कृष्ण समझ गए कि ये ब्रह्मास्त्र की चोट है। उसी समय चक्र सुदर्शन से उस बच्चे की गर्भ में रक्षा की, भीतर जाकर के गर्भ में रक्षा की। श्रोता बंधु, आज वो उस बच्चे का जब जन्म हुआ तो ज्योतिष के आधार से उसका नाम रखा गया विष्णु रात। और जब वो बच्चा कृष्ण की गोद में दिया तो भगवान को देख करके वो बच्चा परीक्षा कर रहा है कि जेई रूप महतारी के पेट में वो भीतर और बेई रूप बाहर है। सोई कही बहन ये बच्चा मेरी परीक्षा कर रहा है, तो आज से मैंने इसका नाम अपनी तरफ से परीक्षित रख दिया है। बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित जी का जन्म इस तरह से हुआ। महाराज परीक्षित जी को एक श्राप था संत का, क्योंकि साधु का अपमान कर दिया था। इसलिए कथा संकेत करती है, जीवन में अगर संत का सम्मान न कर पाओ तो कभी साधु का अपमान मत करना। और वही हुआ था कि मरा हुआ सर्प गले में डाला तो श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया था, राजन परीक्षित तुमने मेरे पिता का इतना बड़ा निरादर किया है तो आज के ठीक 7वें दिन तुम्हें सर्प काटेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन क्या श्राप है सुन के, बस यही अंतिम बात और सुन लो, उसके बाद आरती करवाएंगे। उस श्राप को सुनकर के महाराज परीक्षित को एक खुशी हुई और एक दुख हुआ। दुख और खुशी बराबर हुए। क्यों? खुशी तो इस बात की हुई कि सतयुग से लेकर कलयुग तक आज तक काऊ पर गारंटी नहीं है कि हम सांझ की रोटी खा लेंगे तो सवेरे क्यों खाएंगे। काऊ पर गारंटी नहीं है। बताओ अगर रही हो काऊ पर। और काउर कहते हैं भैया कल ले आए हम आते ताकन खटिया पे बैठे रोटी खा रहे, और बच्चों सवेरा भोजन का है गोने के देर में आते बात किसी पे गारंटी नहीं है। तो इस बात का तो मुझे हर्ष है कि मेरी मृत्यु होगी तो 7 दिन बाद, 7 दिन तक मेरे मारने वाला कोई नहीं। और दुख हुआ तो इस बात का हुआ कि मैंने संत का अपमान कर दिया। आज महाराज परीक्षित
88,000 ऋषियों को लेकर के गंगा जी के किनारे शुक्रताल पर गए थे। शुक्रताल पे वहां राजा परीक्षित को 24 अवतारों की कथा सुनाई थी संत शिरोमण सुखदेव भगवान ने। बोलिए सुखदेव भगवान की। महाराज परीक्षित जी का जन्म हो गया है और जे द्वेदना तो देवेश को भैया हम पे कज्जो सो पटाए दो। अब 7 दिन आज के बाद और रह गए, 7 दिन। कथा का समय ध्यान करें, 12 बजे से 5 बजे तक है। आज एक व्यवस्था थोड़ी सी बिगड़ गई थी, 5:30 चलो ठीक, 5:30 तक, 5:30 बजे तक कथा रहेगी। और सभी माता मैंने नगर में जहां तक आवाज जा रही हो, बेटा प्रसाद लेकर के आया करो। चलो प्रसाद आतू हुआ, बिना प्रसाद के नहीं आते कभी भी कथा में। न खाली हाथ आते न खाली हाथ। चलो बोलो।